अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यार पिछले 2 दिनों में इतनी सर्दी पड़ रही है, लाहौर में इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने जैकेट पहनी हुई है, इसके नीचे ये स्वेटर पहना है, स्वेटर के नीचे एक स्वेट शर्ट पहनी है, स्वेट शर्ट के नीचे एक और शर्ट पहनी हुई है। फिर भी मेरी सर्दी नहीं रुक रही और मैं घर के अंदर हूँ। तो आज मैंने व्लॉग 9 बजे स्टार्ट किया रात को, रात के 9 बज रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि इनके कोच ने सुबह 12 बजे का टाइम दिया हुआ था, तो हम लोग सुबह 11:30 बजे निकल गए। अभी घर से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर पहुंचे थे कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। मैंने फटाफट एक रिक्शे को रोका, इन दोनों को रिक्शे में बिठाया, इनके बैग्स रिक्शे में रखवाए, रिक्शे वाले को कहा कि आप इनको ले जाएं एकेडमी। रिक्शे वाला इनको एकेडमी ले गया। फिर एक और रिक्शे वाले को मैंने रोका, उसको मैंने कहा कि यार मुझे पेट्रोल पंप ले जाओ, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। फिर वहाँ से गया पेट्रोल पंप, वो 2 किलोमीटर उधर से आगे था, वहाँ से पेट्रोल भरवाया, पेट्रोल भरवा के वापस आया, गाड़ी में डलवाया। पेट्रोल सिर्फ 2 लीटर मैंने डलवाया था। फिर आगे जाके एक और पेट्रोल पंप पे रुका, वहाँ से फिर 5 लीटर और पेट्रोल डलवाया। उसके बाद फिर राफे का बैट लेना था, वहाँ से राफे का बैट लिया, राफे का बैट लेके फिर एकेडमी पहुँचा। एकेडमी जब मैं पहुँचा तो इनकी प्रैक्टिस हो चुकी हुई थी और मुझे पता चला कि बाबर आजम दोबारा आ रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। बस हम वेट करते रहे फिर उनका। फिर बाबर आजम, शुएब मलिक और अजहर अली, तीनों प्लेयर्स जो हैं वो आ गए। सबसे पहले अजहर अली आए, उन्होंने प्रैक्टिस की। उसकी थोड़ी ही देर के बाद बाबर आजम आ गए, फिर शुएब मलिक भी, बल्कि शुएब मलिक और बाबर आजम इकट्ठे ही आए थे। फिर राफे अंदर चला गया फील्डिंग करने के लिए। अंदर जाके वो शुएब मलिक से भी मिला, बाबर आजम से भी मुलाकात हुई और अजहर अली से भी मिला। बस जैसे मिलते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, इस तरह करके उसने बोला और फिर वो अपनी फील्डिंग पे खड़ा हो गया। तो सुबह 11:30 बजे हम निकले और तकरीबन शाम को 5:30 बजे हम फ्री होके घर पहुंचे। मैं इतना थक गया था, मैंने बस खाना खाया और खाना खा के मैंने कहा मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ, तो मैं लेट गया तकरीबन 6:15 बजे। और वासे ने आके मुझे उठाया, बाबा आपने व्लॉग नहीं बनाना। मैंने टाइम देखा तो 9 बज रहे थे, तो मैंने कहा ओहो यार मेरे ज़हन में नहीं रहा। तो फिर उठा हूँ और व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। गाड़ी अंदर कर दे, हमने खोल दिया। मेरे राफे भाई राफे भाई सो रहे हैं सो भी गया। जी। एक तो मुझे व्लॉग नहीं बनाने दिया आप लोगों ने। तब हमने कहा आप सो रहे थे। मैं सो इसलिए रहा था क्योंकि मैं थक गया था। हमारे आप लोगों ने व्लॉग नहीं बनाने हमारे दिया। अंदर आपसे ज्यादा एनर्जी, देखिए हम उठे रहे हैं, हम आपसे ज्यादा थक गए हैं। और आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाते हैं। ये खाना इस दिस खाना। इसने कल 18 अंडे आए थे, उसमें से इसने 5 अंडे खाए हैं। 5 ना बेटे इतने अंडे ना ये खाओ। देखो, कल रात को तुमने 4 खाए, कल रात को 2 खाए, आज नाश्ते में 1 खाया, 3 हो गए, और अभी 2 खाए, 5 हो गए। 2 दिन से पता नहीं है। मजर अंकल, मजर अंकल इधर आए, जल्दी आए। ये झूठ बोल रहे हैं, मुस्तफा जल्दी आए। नहीं बस टोटल में बताएं कितने खाए। टोटल में नहीं, मैं गिन के बताऊंगा सर। 2 रात को, लेकिन इसने खाए नहीं, फिर वो मैंने खा लिए। तो 2 इसके लिए बने थे ना, बने इसके लिए थे। तो बस ये काउंट करें। हाँ जी काउंट करें जी। 2 अभी कितने हो गए सर? 4। 1 सुबह खाया, 5 अंडे। 2 दिन के 5 नहीं नहीं, 2 दिन के नहीं। हाँ, ऐसे नहीं फिर होता। अंडे 1 दिन के लिए नहीं, अंडे 18 अंडे लाए थे बेटे हम। 18 अंडों में से तुमने 5 अंडे। हिसाब हो रहा है जी, अंडों का मेरे से लिया जा रहा है और फिर और चीजों का भी लिया जाता है। नहीं मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं। अंडों का हिसाब नहीं हो रहा, वो ये कह रहा है लिया गया, अंदर अंडे को हिसाब लिया गया, गिन के बताओ मुझे। आप कैसे कह सकते हैं? वो कह रहा है अंडे इतने खा रहा है वो। सर अंदर गया है, मेरे पास किचन में गया है कि मुझे अंडे गिन के बताओ किसने खाए, कितने कितने खाए किसने। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि अंडे खत्म कर। और आपने कितने खाए, ये भी मुझे सवाल किया गया कि आपने कितने खाए। मैंने अंडे खाने थे, अंडे खत्म हुए पड़े हैं। सो गाइस, अंडे डबल रोटी बिल्कुल खत्म है और हम अभी अंडे डबल रोटी लेने जा रहे हैं। अंडे पड़े हैं, अंडे पड़े हैं और 2 पीसेस पड़े हैं ब्रेड के। ये अंडे खाने वाली छोटी सी बुला। नहीं 5 अंडे जो खाती नहीं है। 3 अंडे रोज के 5 अंडे खाती 3 है। खाए थे। चलो आ जाओ, 2 चलो मसले करने खा कम ऑन। लिए मेरे। तो गाइस, अंडे डबल रोटी आ चुके हैं। इन लोगों को साथ ले जाने का जो नुकसान होता है ना, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बेटे जी 5 अंडे मैंने खाए थे, आपने तो 3 खाए थे, मदर अंकल ने 2 खाए थे। नुकसान मुझे क्यों हुआ? क्यों? ये देखो ना, ये नुकसान नहीं है तो और क्या है? बताओ ना, आप भी बताओ नुकसान मुझे क्यों हुआ? मुस्तफा जी बस उसने 5 अंडे खा के सारे अंडे उड़ा दिए। नहीं, आपने भी तो लिया है ये अपना केक और वो साथ में, और क्या लिया? चिप्स लिए आपने? तू तेरे पास सुपर वाला है, ठीक है?
कोई नहीं, मैं सुपर वाला और पापा के यहाँ दोनों सुपर वाले। फिर ये सुपर वाले मेरे हैं दोनों। ओए, ये मैं चाय के साथ हल्की सी खाऊंगा। जुबली उतार के दे दे। कल दी थी मुझे। इतनी इतनी सी आइंदा नहीं लेके जाऊंगा अंडे लेने। क्यों? आप लोग चीजें क्यों लेते हो हैं? इतनी सी जुबली दे दो, इतनी सी। चलो शेयर कर दो, शेयरिंग इज केयरिंग। इन्होंने नहीं दी थी मुझे। शेयरिंग इज केयरिंग। कल मैंने जुबली ली थी, आपको बाइट और ये क्या है? ये क्या दे रहा है? नहीं, भाई को बाइट दो, प्रॉपर बाइट दो। गुड बॉय, अच्छी बात। सो गाइस, एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, बार बार लोग पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं उसका जवाब दे देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि आप अपने बच्चों की स्कूल की रूटीन शेयर नहीं करते। तो इसका पहला जवाब तो ये है कि मैं बच्चों की स्कूल की रूटीन बड़ी ही रेगुलरली शो करता रहा हूँ। पिछले साल भी शो करता रहा हूँ, कुछ अर्सा पहले तक भी शो करता रहा हूँ, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से बच्चों की स्कूल की रूटीन शेयर नहीं कर पा रहा। जिन लोगों ने मुझे 4-5 महीने पहले ज्वाइन किया है, उन लोगों ने शायद उससे पहले की वीडियोस नहीं देखी, लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने तमाम वीडियोस देखी हुई हैं, स्कूल की भी देखी हुई हैं, सब वीडियोस देखी हुई हैं हर तरह की। देखिए, इंसान के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम जो है ना, वो किसी भी वक्त आ सकता है। इंसान के हाथ में कोई चीज़ नहीं होती, सब अल्लाह के हाथ में होता है। हमने कभी सोचा ही नहीं था, या कभी होता है ना कि ख्याल में भी आ जाता है, कभी ख्याल में भी नहीं आया, कभी फैमिली में भी नहीं था कि अब्बू को कैंसर डायग्नोज हो जाएगा, उसके बाद अम्मी को कैंसर डायग्नोज हो जाएगा। मतलब एक होता है ना कि बंदे को कभी कोई ख्याल आ जाता है, या बंदा कभी कोई ख्वाब देख लेता है, कभी कुछ सोच लेता है, तो ऐसी कोई सोच आई ही नहीं थी। अब्बू को पूरी लाइफ 80 इयर्स तक माशाल्लाह अब्बू को कोई बीमारी नहीं हुई। अब्बू ने कभी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं ली, अब्बू ने कभी शुगर की अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन नहीं ली, अब्बू को कभी कोई बीमारी नहीं हुई। हमारी फैमिली में हार्ट का इशू कोई नहीं है, कैंसर का इशू कोई नहीं है। बस अम्मी लेती थी ब्लड प्रेशर की, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था उनका ब्लड प्रेशर, लेकिन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वो लिया करती थी, बहुत लो डोज के अंदर। तो 2018 में 2018 में अब्बू को कैंसर डायग्नोज हो गया, और 2021 में अम्मी को कैंसर डायग्नोज हो गया। तो हमारी ज़िंदगी ना एक रोलर कोस्टर की तरह बन गई। वो रोलर कोस्टर कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी उल्टा हो जाता है, कभी सीधा हो जाता है। जो लोग तो रोलर कोस्टर पे बैठे हैं उनको पता होगा कितना डर, कितना खौफ होता है रोलर कोस्टर के ऊपर। रोलर कोस्टर बन गई हमारी ज़िंदगी। और कैंसर के ऊपर इतना पैसा लगता है, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी इस आजमाइश में ना डाले। इंसान के होश उड़ जाते हैं। बस ऐसा होता है जैसे आपने पानी का नलका खोल दिया ना, और पानी जिस प्रेशर के साथ आता है और वो बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, तो पैसे का भी यही हाल होता है। एक कैंसर पेशेंट के ऊपर इतना पैसा लगता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो हुआ कुछ यूँ कि जब अम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ ना, उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि यार चलो कुछ अरसे के लिए ना बच्चों को स्कूल से उठा लेते हैं, क्योंकि डबल हो गया ना सब कुछ। उधर से अब्बू का इलाज, इधर से अम्मी का इलाज, फिर उनकी टेक केयर करना, तो मजबूरन बच्चों को स्कूल से उठाना पड़ा। हमें बहुत ज़्यादा होप थी कि अम्मी ठीक हो जाएंगी, लेकिन अम्मी ठीक नहीं हो पाई, अल्लाह की जो मर्जी। तो अम्मी अल्लाह ताला के पास चली गई, बहुत अच्छी जगह पे होंगी, बहुत खूबसूरत जगह पे होंगी। अम्मी के तमाम मसाइल, अम्मी के तमाम दुख ख़त्म हो गए। तो अम्मी के जाने के तकरीबन 1.5 महीने के बाद मैंने कोशिश की कि मैं बच्चों को स्कूल में वापस रीएडमिशन या किसी और स्कूल में एडमिशन करवा सकूं। तो स्कूल वालों ने यही कहा कि जी अब तो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो अभी हम बच्चों को नहीं ले रहे, एडमिशन नहीं हो सकता। जब नया सेशन स्टार्ट होगा तो उस वक्त आप बच्चों को एडमिशन करवा दीजिएगा। अब नया सेशन जो है वो मार्च या अप्रैल में मेरे ख्याल में स्टार्ट होगा। कुछ स्कूल्स का सितंबर में स्टार्ट होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनका मार्च में, अप्रैल में स्टार्ट होता है। तो अभी फ़िलहाल बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे। मेरी पूरी कोशिश है कि अगले कुछ आने वाले दिनों में बच्चों का किसी ना किसी तरह जो है ना वो एडमिशन करवा दिया जाए। मतलब नया सेशन स्टार्ट होने से पहले बच्चों का एडमिशन करवा दिया जाए। अगर खुदा ना खास्ता एडमिशन ना हो सका तो फिर नेक्स्ट सेशन में बच्चे इंशाल्लाह स्कूल जाना शुरू कर देंगे। तो गाइज़, आई होप मैंने अच्छे से आपके क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।